वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर है मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस तो कहता है लेट ए बी एन एम बाय एन मैट्रिसेस, एम बाय एन मैट्रिक्स का हो, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, denoted by A का complement या ये। कहने का मतलब रो को बना देना है कॉलम और कॉलम को बना देना है रो। बस ये काम यदि करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। कहता है कि यदि ये बराबर ये आई जे एम बाई एन है तो ट्रांसपोज ऑफ ये हो जाएगा, ये आई जे है वो हो जाएगा जे आई, पलटी मार दिया। ये एम बाई एन है वो हो जाएगा एन बाई एम। यही है ट्रांसपोज का कहानी। तो ट्रांसपोज हम लोग अभी सीखेंगे बढ़िया से। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि एक एग्जांपल है कि माना कि ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 9 1 6, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर की यदि हम बात करें तो ये 3 रो है। पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, तो कॉलम 2 है। तो ये हो गया मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो रो जो है वो कॉलम, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ऐसे 2 3, ये देखिए 4 9 रो है, यहाँ आके कॉलम बन जाएगा 4 9, और ये 1 6, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब समझ में आ गया होगा कि ये एक रो को क्या बना देते हैं। रो ये देखिए 2 3 रो में था लेकिन यहाँ हो गया कॉलम में। 4 9 जो आपका रो में था वो कॉलम में, 1 6 रो में था वो कॉलम में हो गया। और जो कॉलम था देखिए 2 4 1 ये कॉलम में था, यहाँ आके आपका रो बन गया। 3 9 6 रो कॉलम था, यहाँ आके बन गया ये। तो ट्रांसपोज को ए पे डैश या तो ए पे पावर टी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रांसपोज आप समझ गए होंगे। और ऑर्डर भी पलट जाता है, यहाँ देखिए 3/2 था तो यहाँ 2/3, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो ट्रांसपोज बहुत ही बेहद ही आसान चीज़ है। रो को किस में बदल दीजिए, कॉलम में, और कॉलम में, और कॉलम को बना दीजिए रो। ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग देखेंगे सम रिजल्ट्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। कुछ रिजल्ट्स है आपको ध्यान में रखना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का। कहता है कि ये का ट्रांसपोज कर दें और पुनः ट्रांसपोज कर दें, एक बार ट्रांसपोज करके पुनः ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है। हाँ, और कहता है कि ये इज एनी मैट्रिक्स, ये कोई एक मैट्रिक्स हो और के इज अ स्केलर, के कोई एक नंबर हो, देन के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। के पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ट्रांसपोज का, के ही रह जाता है, और ये के इंटू ए का ट्रांसपोज। तीसरा प्रॉपर्टी है कि ए और बी दो ठो मैट्रिसेस है और वो भी कौन ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का। देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना हो तो इसका रिजल्ट होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सिंपली ए पर भी ट्रांसपोज हो जाएगा और बी पर भी हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टीज है इसका, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हो और वो भी किस ऑर्डर का, तो सेम ऑर्डर का। देन ये बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ऑर्डर बदलेगा इसमें, इंटू में ऑर्डर बदलेगा। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग देखें किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का। इसको ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। आइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन नंबर है 1। कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, है ना। तो ये सबसे पहले ये मैट्रिसेस दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है कि सबसे पहला काम है कि इसको आप ये मान लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5 1/2 और ये -1।
ए। अब इसका यदि ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज ऑफ ए, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये इसका ऑर्डर है 3/1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ये देखिए रो था, ये कॉलम में था तो यहाँ आके आपका रो बन गया, है ना। तो यही तो करते हैं। दूसरा है, इसको भी मान लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम है कि इसको ये मान लेना, माना कि एक मैट्रिक्स है और इसको 1 -1 2 3। इसका ऑर्डर की बात करें तो ये 2/2 का है, और यदि ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 1 -1 और ये 2 3, तो ये हो गया 2/2। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। और तीसरा हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले ये मान लेते हैं, ये का वैल्यू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका हम यदि ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो -1 5 6, ये √3 5 6 रो है, यहाँ आके कॉलम बन जाएगा, तो √3 5 6 और 2 3 -1, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत भली भांति समझ पा रहे होंगे। बहुत ही बेहद ही आसान सा सवाल है ये सब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और दूसरा क्वेश्चन में ट्रांसपोज ये करना है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बेहद इजी है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट के काम में सबसे पहले देखेंगे ए प्लस बी है, क्या है, ए प्लस बी। पहला हम लोग अभी शुरू करते हैं सॉल्यूशन करने पहला का। अब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी का वैल्यू हो गया -1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ऐसे। अब इसको दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो रहा है। चलिए ठीक है, 3 - 5 मतलब -2, 5 + 1 6 9 9 -1 4 2, बिल्कुल आसानी से हम लोग जोड़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे, इसमें यदि ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, तो रो का क्या हो जाएगा, कॉलम, तो हो जाएगा -5 3 -2, हाँ 6 9 9 और -1 4 2। ये हमारा हो गया, इसको कहिए इक्वेशन 1। अब RHS की तरफ हम लोग झांकेंगे, क्या चाहिए हमको, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम लोग चलते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का वैल्यू क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ऐसे, हाँ, और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या होगा कि ट्रांसपोज में हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा, रो का कॉलम हो जाएगा -1 2 3
5 7 9 -2 1 1 ऐसे, प्लस यहाँ हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ऐसे। अब इन दोनों को जोड़ ही दें तो कैसा रहेगा, जोड़ ही देते हैं तो जोड़ेंगे तब -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 -5 6 -1 और ये हो जाएगा 3 9 4 और ये हो जाएगा 3 -5 -2 9 2। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर हो गया है। इक्वेशन 1 में भी जो रिजल्ट आया है वही इक्वेशन 2 में आया है। तो हम लोग अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट, क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, इट इज वेरीफाइड दैट कि दोनों का वैल्यू सेम आया है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों का वैल्यू सेम आया इसलिए ये वेरीफाइड हो गया। अब आइए देखते हैं 2 का 2 में कहता है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम लोग ए माइनस बी निकाल लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए का वैल्यू है हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ए का वैल्यू, माइनस बी का वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ऐसे। अब इसको हम यदि घटा दें, क्या करें, घटा लेंगे तो ये माइनस बी, इसको हम यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 2 में 1 1 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 5 = 8, 3 1 8, फिर ये हो जाएगा 4 5 9 -3 -2 0, सिंपल घटा दिए है ना। अब इसका ट्रांसपोज यदि हम लोग कर लें तो ये माइनस बी का ट्रांसपोज, दैट मीन्स इसका रो कॉलम बदलेगा, 3 1 8 ये रो में है, यहाँ आ जाएगा कॉलम में 4 5 9, ये हो जाएगा -3 -2 0। तो ये हो गया, तो ये माइनस बी, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1। और अब हम लोग चलेंगे उधर, किधर, RHS की तरफ। RHS में है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ए का वैल्यू है ए का वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 पर ट्रांसपोज का चिन्ह। माइनस बी का यदि बात करें तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज हम लोग कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 2 3, इधर आ जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ऐसे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तब क्या होगा, ये -1 + 4 तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, 5 में 1 4 -2 -1 तो -3, 3 4 -3 और यहाँ हो जाएगा 1 5 1 5 -2 1 5 -2, यहाँ हो जाएगा 8 9 0। और ये हो गया हमारा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, और इसको कह देते हैं हम लोग इक्वेशन 2।
अब 1 और 2 का देखिए रिजल्ट सेम आ गया है ना, 1 और 2 का, तो वही लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is verified that ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। बिल्कुल आसान, बहुत ही सिंपल है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। यहाँ ए का ट्रांसपोज दे दिया है और बी दिया हुआ है और ये वेरीफाई करना है। लगभग दो का ही दूसरा क्वेश्चन जैसा बनाया वैसा ही बनेगा। थोड़ा सा यहाँ क्या किया है कि ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। तो ए का ट्रांसपोज करना है, ये निकालने के लिए दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दें। ए का ट्रांसपोज तो इधर भी ट्रांसपोज आ जाएगा, इधर भी, यहाँ भी ट्रांसपोज तो यहाँ भी ट्रांसपोज दे दिए। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम पढ़े थे 1, और इसका ट्रांसपोज हम लोग कर लेंगे, जो रो है वो कॉलम में बन जाएगा -1 2 और 0 1। तो ए का ट्रांसपोज था, तो ए का ट्रांसपोज से ए का निकालने का तरीका है कि दोनों तरफ आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ए का ट्रांसपोज बराबर ए, ऐसा हो जाएगा। तो ये निकल गया, और बी तो है ही, बी है क्या -1 2 1 1 2 3। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन 1 पर चलते हैं, क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। और क्वेश्चन 1 क्या है कि आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है LHS में। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू है 3 4 -1 2 0 1 ए, प्लस बी का वैल्यू है, ए का वैल्यू तो हमारा ये आया था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ए का वैल्यू हमारा आया है ये वाला 3 -1 0 4 2 1, प्लस बी का वैल्यू है -1 2 1 1 2 3। और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 3 में 1 2 -1 2 1 1 2 1 1, उसके बाद 4 1 5 2 2 4 और 1 2 3। ये प्लस बी का वैल्यू ये आया 2 1 1 4 5। यहाँ हो जाएगा 5 4 4 होगा, 5 4 4। अब हम लोग इसका LHS लेते हैं। तो LHS में क्या है कि LHS में है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रो है वो खड़ा हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 4। तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1। क्या बोल दिए, इक्वेशन 1 बोल दिए। और RHS को सॉल्व करके देखेंगे, यही आएगा तो हो गया, काम बन गया। तो RHS की तरफ चलेंगे हम लोग। RHS क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ये है। तो ए का ट्रांसपोज हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन से। ए का ट्रांसपोज हमारा दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। और बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या है इसको देखेंगे। बी का ट्रांसपोज है हमारा -1 2 1 1 नहीं, बी का ट्रांसपोज हमारा निकालना होगा। बी का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज करना होगा। चलिए -1 बी का ट्रांसपोज बी दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3, और इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमको। चलिए कर लेते हैं इसको, जैसे का तैसे फिर से लिख लेते हैं 3 4 -1 2 0 1।
और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तब -1 2 1 1 2 3 ऐसे। अब जोड़ देते हैं यदि दोनों को जोड़ देते हैं। 3 में ये 3 + -1 2, 4 और 1 5, -1 और 2 1 2 2 4 0 1 1 3 1 4। तो इसको हम लोग कह देते हैं 2, और 1 और 2 से देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ गया, तो दोनों बराबर आ गया तो लिख देंगे सो वेरीफाइड दैट, क्या लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट, इट इज वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाइड हो गया कि ये प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इसी का 2 नंबर, कौन 3 का 2 नंबर एकदम सेम है, माइनस है, तो आप इसको खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, और एकदम आसान है, आपसे 100% बन जाएगा। आप सिर्फ कोशिश तो करके देखिए। चलिए, वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय।